नई शुरुआत पाठ 45। वेदु रुक वेदु। वेदिका रोते हुए ढाबे से बाहर निकलकर बदहवास सी भाग ही रही थी जब अद्विक जल्दी से वेदिका के करीब पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर रोकता है और बिना कुछ बोले अपने सीने से लगाकर अपनी पकड़ उसकी कमर पर कस देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वेदिका अद्विक की बाहों में कसमसाने लगती है, अपनी मुट्ठी को उसके सीने पर मार कर रोते हुए उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करती है, मगर अद्विक उसे नहीं छोड़ता बल्कि अपनी पकड़ वेदिका पर और मजबूत करते हुए कहता है, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तू चाहेगी तो भी नहीं छोड़ूंगा। तुझे रोना है ना, रो ले, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन छोड़ने के लिए मत बोल। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला वेदु, छोड़ो। पहले तो छोड़ दिया था, अब क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो। अद्विक की बात सुनकर वेदिका रोते हुए उसके सीने पर अपने हाथों से मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ पहले छोड़ दिया था मगर अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेदिका की बात सुनकर अद्विक कहता है और वेदिका पर अपनी पकड़ बनाए रखता है। वहीं अद्विक की बात सुनकर और उसकी मजबूत पकड़ को देखकर वेदिका खुद को छुड़ाने की कोशिश बंद कर देती है और अपने हाथों को अद्विक की गर्दन पर लपेटकर जोर जोर से रोने लगती है। इस तरह अपनी वेदु को खुद से लिपट कर रोते देखकर अद्विक कुछ नहीं बोलता, ना ही उसे रोकता है। वो चाहता था कि आज वेदिका रोए, इतने सालों का दर्द अपने आंसुओं के जरिए बाहर निकाल ले ताकि वो खुद को हल्का महसूस कर सके। इसलिए वो बिना वेदिका को चुप कराए बस अपने हाथों से उसके बालों को सहलाने लगता है। वहीं अद्विक का साथ पाकर वेदिका खुद को संभाल नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। अपने माँ बाप को छोटी सी उम्र में खोने के बाद भी वो कभी अकेली नहीं पड़ी। उसके दादू ने और अद्विक की दोस्ती ने उसे संभाल लिया था। अकेलापन क्या होता है ये तो अद्विक और उसके दादू के रहते उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के जाने के बाद उसका सामना उस अकेलेपन से हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई नहीं था उसके पास उसे इस तरह से संभालने के लिए जैसे आज अद्विक उसे संभाल रहा था। रोना भी आता तो थोड़ी देर आंसू बहा कर ही अपनी किस्मत समझकर वो खुद को चुप करा लेती थी। इसलिए अंदर जो दर्द भरा था वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। मगर आज अद्विक के इस तरह गले लगा लेने से, इस तरह ना छोड़ने की जिद करने से वेदिका खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। वो आज टूटना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि आज उसे संभालने के लिए उसका अद्विक है। आज घंटों रो लेने के बाद चुप कराने के लिए उसका अद्विक है उसके पास। इसलिए वो खुद को ज्यादा देर तक नहीं रोकती और चीख चीख कर अद्विक की बाहों में रोने लगती है। वही अपनी वेदु की उन दर्द भरी चीखों को सुनकर अद्विक खुद को रोक नहीं पाता और वो भी वेदिका के साथ रोने लगता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में बीच सड़क में बैठे बस रोए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वेदिका अद्विक से दूर होकर उसे देखकर रोते हुए सवाल करती है, दादू कहते थे मैं उनकी अच्छी पोती हूँ, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कॉल करना चाहा मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई। आई एम सॉरी वेदु, सारी गलती मेरी है। मुझे हिम्मत करके तुझे कॉल करना चाहिए था पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूंगा। मैंने तुझे छोड़ दिया था वेदु, पर तुझे भूल नहीं पाया था। वेदिका की बात सुनकर अद्विक उसके आंसू पोंछकर खुद रोते हुए कहता है, मैं भी कहाँ भूल पाई थी तुम्हें, कितना याद करती थी, रोती थी ये सोचकर कि तुम चुप कराने तो आओगे मगर तुम नहीं आए। कहते कहते वेदिका की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगते। हाँ मैं नहीं आया, मेरी गलती है, इसके लिए तू मुझे कभी माफ मत करना वेदु, चाहे तू मुझसे नफरत कर लेना मगर मुझे छोड़कर मत जाना। अद्विक कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती अद्विक, नहीं कर सकती। तुमने मुझे छोड़ा, फिर दादू भी छोड़कर चले गए। कोई मुझसे प्यार नहीं करता अद्विक, सब मुझे छोड़कर चले जाते, सब सही कहते मैं मनहूस हूँ। वेदिका रोते हुए कहती, नहीं वेदु, तू मनहूस नहीं है। जो ये सब बोलते हैं ना वो पागल है, उनमें दिमाग नहीं है। वेदिका की बात सुनकर अद्विक कहता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका अपने आंसू पोंछकर कहती, तो फिर तो तेरी दादी भी पागल है। वेदिका की बात सुनकर अद्विक उसे हैरानी से देखता है और कहता है, उनके सामने ये मत बोलना वरना वो मुझे कच्चा खा जाएंगी। अद्विक की बात सुनकर ना चाहते हुए भी वेदिका के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वहीं उसे मुस्कुराते देखकर अद्विक भी मुस्कुरा देता है और आगे बढ़कर वापस वेदिका को अपने सीने से लगा लेता है।
अद्विक के इस तरह गले लगाने से वेदिका भी उससे दूर नहीं होती और वैसे ही अद्विक के सीने से लगे हुए सड़क पर बैठी रहती है। आज इतना रो लेने के बाद वेदिका को ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर किसी ने उसके सीने से उतार कर रख दिया हो। इस वक्त वो खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। थोड़ी देर तक दोनों वैसे ही बैठे रहते हैं और एक दूसरे की बढ़ी हुई धड़कनों को सुनने लगते हैं। वेदु, क्या एक नई शुरुआत करेगी मेरे साथ? अद्विक कहता है तो वेदिका उसके सीने से सर निकालकर उसकी तरफ देखने लगती है। वेदिका को इस तरह अपनी तरफ देखता देखकर अद्विक कहता है, सब कुछ भूल जाते हैं, ये दर्द भरे 5 साल भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत जहां पिछला कोई दर्द नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगी तो सिर्फ खुशियां। कहकर अद्विक बड़ी उम्मीद के साथ वेदिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए आगे कहता है, चल दे अपना हाथ, 7 कदम बढ़ाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तू करेगी ना मेरे साथ एक नई शुरुआत? अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसे देखने लगती है। उसे अद्विक की बातों में एक नई उम्मीद नजर आ रही थी, मानो जैसे उन गहरे दर्द और आजाबों में एक बाहर में ही मरहम लग गया हो। वहीं काफी देर तक वेदिका के हाथ ना देने पर और उसको इस तरह बिना कुछ बोले अपनी तरफ देखते देखकर अद्विक मायूस हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद वेदिका उसका साथ कोई नई शुरुआत नहीं करना चाहती। यही सब सोचकर अद्विक उदास होते हुए अपना हाथ पीछे खींचने लगता है कि तभी वेदिका आगे बढ़कर अद्विक का हाथ थाम लेती है। वेदिका के अद्विक का हाथ थामते ही अद्विक उसे देखने लगता है तो वेदिका उसे देखकर कहती है, करूंगी एक नई शुरुआत तुम्हारे साथ, मगर याद रखना इस बार केवल दोस्त नहीं हूं, तुम्ही कल एक और रिश्ता जोड़ा है मेरे साथ। वेदिका की बात सुनकर अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो जल्दी से अपना दूसरा हाथ वेदिका के हाथ पर रख कर कहता है, आई प्रॉमिस, अपनी पिछली गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, अब ये हाथ कभी नहीं छूटेगा, तू कहेगी तो भी नहीं। अद्विक की बात सुनकर वेदिका की आंखें नम हो जाती हैं। वो अद्विक को देखकर पूछती है, और अगर तुमने फिर से हाथ छोड़ा तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर मैंने गलती से भी ये गलती दोहराई ना तो फिर हाँ, तो तू मुझे मारना। अद्विक काफी देर सोचने के बाद कहता है तो वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुमने फिर अपनी गलती दोहराई तो मैं डंडे से मारूंगी, और वो भी वहीं पर जहां अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें चोट लगी है। वेदिका की बात सुनकर अद्विक तुरंत अपने बट पर हाथ रख लेता है और मुस्कुराने लगता है। वहीं वेदिका के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। क्या होगा आगे? ये नई शुरुआत अद्विक और वेदिका की जिंदगी को आखिर किस मोड़ पर ले जाएगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो चलिए, आखिर अद्विक और वेदिका की ये नई शुरुआत तो हो चुकी, पर ये शुरुआत कौन सी मंजिल पर ले जाएगी दोनों को, जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। बाय बाय।